सर मेरा बच्चा ना क्लास में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। मैथ्स में तो बिल्कुल ही वीक हो गया है। टीचर बार बार बुला करके स्कूल में डांटती है। ट्यूशन में भेज दिया मैंने, वहां भी कुछ नहीं कर रहा। सोच रहा हूँ प्राइवेट ट्यूटर हायर करके देख लूँ। इफ यू आर ए पेरेंट और इनमें से कोई भी कंसर्न आपकी है, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ये सारे थिंग्स अगर आपके बच्चों के साथ में हो रहे हैं और आपने इन सब सॉल्यूशंस के बारे में सोचा है, जैसे स्कूल चेंज करके देख लेना, जहां पे क्लास का टॉपर जा रहा है जिस कोचिंग सेंटर में, उस कोचिंग सेंटर में बच्चों का एडमिशन करवाने का सोचना, प्राइवेट ट्यूटर हायर करने का सोचना कि ठीक है यहाँ तो बैठेगा तो अकेले रहेगा, बदमाशी नहीं करेगा, तो आप एकदम 100% रॉन्ग करने जा रहे हैं। बिकॉज ये सारी चीजें लगती है कि सॉल्यूशन हो सकती है, बट जो आप सोच रहे हो ना, बच्चे का बदमाशी करना, ध्यान न देना, ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं है। ये तो बाय प्रोडक्ट है। जो बच्चा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उस प्रॉब्लम के वजह से ये सारे थिंग्स हो रहे हैं उसके लाइफ में। साइकोलॉजिकल थिंग्स आर देयर। जब बच्चे को क्लास में कुछ समझ में ही नहीं आएगा, वो ध्यान कैसे देगा? इज इट मैं आपको फ्रेंच लैंग्वेज के क्लास में बैठा दूं और बैठा के बोलूं, और जहां पे कि ऑलरेडी बच्चे जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं बोलूं आप ध्यान दो? कितने दिन आप ध्यान दे पाओगे? बिकॉज द थिंग इज कि वहां पे आपको कुछ आता ही नहीं। देन आफ्टर ऑलरेडी जिस चीज के बारे में मैंने सोच लिया है कि मुझसे होगा ही नहीं, तो ऑलरेडी वहां पे ध्यान देना हमारा खुद का कम हो जाता है। बच्चों से आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो ध्यान देने लगेंगे? चलो, ये सारे सॉल्यूशंस के बारे में हमें अभी सोचना नहीं है। करना क्या है हमें? सर वेरी फर्स्ट थिंग इज, जितनी भी तरह की चीजें आप कर रहे हो घर में अभी, अगर डांटना, मारना या बार बार बोलना कि तुमसे नहीं हो पाएगा, ये एकदम वीक है। देखो ना सर, कुछ नहीं करता, मेरा बेटा है, मैं तो अच्छा करता था, ये इससे कुछ नहीं होने वाली इसकी जिंदगी में। आप क्या कर रहे हो? यू आर क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ कनेक्शन इनसाइड देयर ब्रेन कि हाँ वो अच्छा नहीं कर सकता, एंड उससे उसकी वो थॉट प्रोसेस और ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी एंड वो कंफर्ट जोन में चलता जाएगा। धीरे 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 मार खाने की भी उस पर कुछ असर नहीं होने वाली। लोग कहते हैं ना ये एकदम ढीठ हो गया है, ये आप बंद करो। जिस लेवल पे आपका बच्चा है, किसी भी लेवल पे हो, उसे कुछ भी नहीं आता, 9th स्टैंडर्ड में है, 10th में है, ग्रेजुएशन में आपका बच्चा है, तो भी फर्स्ट ऑफ ऑल काम डाउन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। आपके बच्चे से बात करना तो शुरू करो। बिकॉज अभी हो क्या रहा है कि अगर आप डांटते हो, गुस्सा करते हो, वो आपके सामने कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता। जब आप शांत हो जाओगे, उससे बात करना शुरू करोगे, जाने दो मे बी 100 गलतियां करके वो आ रहा है, मगर आप कुछ दिन के लिए रिएक्ट मत करो, समझाओ उसे, प्यार से समझाओ। बिकॉज अगर आप हमेशा ही रिएक्ट करते रहोगे, वो सारी चीजें आप तक लेके आएगा ही नहीं। और कभी कभी तो मैंने ऐसा भी देखा है कि बच्चों ने हर चीज को छुपा छुपा के ऐसा कर लिया कि बाद में जाके कुछ बहुत बड़ी चीज पेरेंट के सामने आती है। अगर सोचिए, आपने स्टार्टिंग से ही बच्चों के साथ में ऐसा कनेक्शन फॉर्म करके रखा होता कि वो अच्छा करे या बुरा करे, कॉन्फिडेंटली आपसे आके वो बता दे, तो सोचो कितनी सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सॉल्व हो गई ना। आपका बच्चा कॉन्फिडेंट है, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब भी आप जॉब करने जाते हो, तो हमें कॉन्फिडेंस की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इज इट, टू बी सक्सेसफुल। यही तो आपने कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया आपके बच्चों की। मेक अ रिलेशन लाइक कि इससे डर नहीं लगना चाहिए बच्चों को कि पापा डांटेंगे या मम्मी मारेगी। डर इससे लगना चाहिए कि पापा को बुरा लगेगा, मगर बुरा लगने से भी ऐसा नहीं कि वो आपसे आके बताए ना। देन
दिस विल टेक अराउंड 3 to 4 months। एक दिन में ऐसा कुछ नहीं होगा। आई डोंट नो एग्जैक्टली कहाँ पे अभी आपके बच्चे की स्टेज है, बट स्टार्ट करोगे आप 3 to 4 months में, यू कैन डेवलप अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। देन स्टार्ट गोइंग टू स्कूल ऑफ योर चाइल्ड और कॉलेज ऑफ योर चाइल्ड, बिकॉज वहां पे भी बच्चा सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा है। एक एनवायरनमेंट रेडी हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा स्कूल में ना, मैंने 3 कैटेगरी में बच्चों को डिवाइड देखा है। एक एकदम फर्स्ट बेंच वाले होते हैं टॉपर्स, उन्होंने अपनी ग्रुप बना के रख ली है। दूसरे होते हैं बैक बेंचर्स, जिन्होंने भी अपनी ग्रुप बना के रख ली है। तीसरे होते हैं वो ना जो एवरेज वाले होते हैं, वो ना तो टॉपर्स होते हैं और ना तो बैक बेंचर्स होते हैं। एंड वो तीनों ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर ग्रुप ओनली वो परफॉर्म करते रहना, उनकी थॉट प्रोसेस, उनके बीच की बातें क्या हो रही है, सब होती रहती है। स्कूल अगर आप जाओगे रेगुलरली, आपको समझ में आएगा कि आपका बच्चा किससे मिलता है। उसे कोई डांटता तो नहीं, बिकॉज टीचर्स हैं, दे कैन डांट सकते हैं, बट एवरी डे सेम थिंग जो आप कर रहे हो वही आपके बच्चे के साथ स्कूल में तो नहीं हो रहा। अच्छा तू बैठ जा, तुझसे नहीं हो पाएगा। बहुत बार ऐसा होता है टीचर तो उन्हें खड़ा भी नहीं करती, या फिर खड़ा भी करती है तो सिर्फ इसके लिए कि डांटने के लिए। यू आर यूजलेस। जब आप स्कूल जाना शुरू करोगे, उनके टीचर से बात करना शुरू करोगे, उन्हें भी समझाओ कि ऐसे तो टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है, बट समटाइम्स आई हैव सीन टीचर्स आर आल्सो इन्वॉल्वड इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स, कि हाँ ठीक है, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। टॉक टू देम कि मैम राइट नाउ आई एम एनकरेजिंग हिम टू डू समथिंग गुड, बट अभी ठीक है, अभी कुछ प्रॉब्लम ऐसा होता है तो प्लीज़ आप ऐसा कुछ मत करो उसके लिए। उसे आप सिर्फ बता दो कि बेटा ऐसा करना है। उसे वीक और यूजलेस ऐसा कुछ वर्ड अगर कोई बच्चा बोलता वगैरह है तो प्लीज़ थोड़ा सा कुछ दिन तक आप मुझे सपोर्ट करो। वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द सिचुएशन। डेफिनेटली टीचर्स विल लिसन टू यू। एंड स्कूल की जब भी बात हो गई तो क्या होता है ना, धीरे 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 एनवायरमेंट में पॉजिटिविटी आ जाती है। बिकॉज अभी बच्चा घर में भी कॉन्फिडेंटली रह रहा है, ठीक है, डर के नहीं रह रहा, कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है वो आपसे शेयर कर रहा है। देन आफ्टर स्कूल में भी अब उसे डांटते नहीं कोई, तो जहाँ जहाँ उसे कंफ्यूजन होगी वो अपने टीचर से पूछ पाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि वो टीचर से पूछ ही नहीं पाते, क्या बोलेगी टीचर, हमेशा तो डांट ही देती है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे इतने कॉन्फिडेंट ही नहीं होते, उन्हें लगता है कि इतनी इतनी छोटी सी चीज कैसे पूछूं। बट एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव कम्युनिकेशन स्कूल में भी उन्हें ये डेडिकेशन दे सकता है, ये कॉन्फिडेंस दे सकता है कि वो जा करके क्लासरूम में सबके सामने आराम से उठ करके पूछ सके। देन द थर्ड थिंग इज encourage योर चाइल्ड। अगर आपका बच्चा जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल 9th स्टैंडर्ड में है और उसे बहुत कम मार्क्स मिल रहे हैं, तो पहले उसके लेवल को आप देखो। ये मत सोचो कि उसे इस पर्टिकुलर क्लासरूम में कितने मार्क्स मिले, बिकॉज ऑलरेडी अभी 9th स्टैंडर्ड है, तब तो टाइम हमारे पास भी थोड़ा कम होता है। बट आप उसे उसके लेवल से सीखने दो। चेक करो, उसके टीचर से जाके आपने बात किया ना, समझ के लो कि कौन से क्लास तक के लेवल को उसे समझ में आता है, कौन से स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स उसे समझ में आती है, कौन से स्टैंडर्ड का साइंस उसे समझ में आता है। वहां से आप शुरू करने बोलो। बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे काम करना शुरू करो, इनकरेज करना शुरू करो। ठीक है, इस बार मुझे 5 मार्क्स मिले, बट कोई बात नहीं बेटा, मुझे पता है आप अच्छा करोगे, आई हैव ट्रस्ट ऑन यू। देखो वो कैसा कॉन्फिडेंट हो जाता है। सो लेट मी समराइज द थिंग्स। फर्स्ट, पॉजिटिव कनेक्शन फॉर्म करनी है बच्चों के साथ में। घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत बदमाशी करता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडली, स्कूल्स में भी पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की आप कोशिश करो, उसे कोई बुली ना करे। देन आफ्टर, टीचर्स उसके सपोर्ट में रहे। देन थर्ड थिंग, इनकरेज करना। ठीक है, जहाँ है, जिस भी लेवल पे है, अच्छा करेगा। बिकॉज होता क्या है ना कि अगर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो चीज़ों को जल्दी जल्दी ग्रैब करते हैं, तो वो कंप्लीट कर लेंगे 6 to 7 मंथ में। यू विल ओनली से कि सर जो भी आपने बोला था
सही बोला था। ओके, चलो, सो कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर ऐसा लगता है इस वीडियो से किसी और की भी हेल्प हो सकती है तो उसे शेयर करो, लाइक करो, एंड जस्ट कमेंट कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।